Good morning students. Today we are going to start exercise 13.7 which is based on volume of a cone. तो स्टूडेंट्स एक कोन का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ. जैसे मान लो हमारे पास एक ये कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है. मान लो इस सिलेंडर का रेडियस r है और हाइट h है. अगर स्टूडेंट्स में इतने ही बेस रेडियस और इतनी ही हाइट का एक कोन ले लो, इस कोन का रेडियस भी r है और इस कोन की हाइट भी जितनी सिलेंडर की हाइट है h है. और मान लो स्टूडेंट्स मैं इस कोन को वाटर से फिल कर देता हूं. स्टूडेंट जब मैं इस कोन के वाटर को इस सिलेंडर के अंदर डालूंगा तो ये सिलेंडर फिल नहीं होगा पूरा. दूसरी बार डालूंगा तब भी फिल नहीं होगा, लेकिन जब तीसरी बार डालूंगा तो स्टूडेंट्स ये सिलेंडर पूरा कंप्लीटली अप टू द ब्रिम फिल हो जाएगा. इसका मतलब क्या निकला कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा. सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है, तो इसका 1/3 पार्ट क्या है? कोन का वॉल्यूम. स्टूडेंट्स तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया 1/3 πr². तो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें कह रहा है द रेडियस ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कोन स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर है. हमें इस कोन का वॉल्यूम बताना है. क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स? 1/3 πr²h. (264 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ऐसी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है. हमें कोन का क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ कोन स्लांट हाइट ठीक है स्टूडेंट्स. हमें स्टूडेंट्स इस कोन की कैपेसिटी बतानी है, तो पहले हमें हाइट चाहिए. h का फॉर्मूला होता है √l² - r². (25² - 7²) तो हाइट ऑफ कोन आ गई स्टूडेंट्स 24 सेंटीमीटर. नाउ कैपेसिटी ऑफ कोन मीन्स हमें इस कोन का वॉल्यूम बताना है. फॉर्मूला 1/3 πr²h. r हमारा 7 है और h हमारी 24 है. तो स्टूडेंट्स ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ चुका है, लेकिन हमें कैपेसिटी बतानी है तो लीटर में आंसर देना पड़ेगा. लीटर में आंसर कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दो. तो आवर आंसर इज 1.232 लीटर. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
In question number 3, students, the height of a cone is 15 centimeter. Its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. Height of cone 15 centimeter है. Volume of cone ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है. हाइट ऑफ कॉन 15 सेंटीमीटर है. हमें रेडियस ऑफ बेस बताना है. तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो स्टूडेंट्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 देनी है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच हमें 15 दे रखा है. यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ठीक है स्टूडेंट्स. तो आर स्क्वायर 100 आ गया स्टूडेंट्स. 100 को लिख दो 10⁻². देयरफॉर रेडियस ऑफ कॉन आ गया 10 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन टू टर्म्स आर इक्वल, देयर पावर्स आर इक्वल, देन देयर बेस आर इक्वल. सो रेडियस क्या आ गया 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, students, the volume of the right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube. Find the diameter of base. Height of cone दे रखी है students. Volume of cone दे रखे हैं. हमें रेडियस डायमीटर ऑफ बेस बताना है स्टूडेंट्स. तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई से पाई दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो आर स्क्वायर 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच. एच की वैल्यू 9 है. तो स्टूडेंट्स आर स्क्वायर आ गया 48/3, 16 सेंटीमीटर विच इज 4 का स्क्वायर. तो देयरफॉर रेडियस आ गया स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर. अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर होगा. तो दिस इज आवर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, students, a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliters? Radius of conical pit. Students, इसका diameter 3.5 है. तो रेडियस 35/20 यानी कि 7/4 मीटर हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स. डेप्थ ऑफ पिट दे रखी है. इस कॉनिकल पिट की डेप्थ है स्टूडेंट्स 12 मीटर. हमें वॉल्यूम ऑफ पिट चाहिए. फॉर्मूला स्टूडेंट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू हमें 22/7 देनी है. आर स्क्वायर 7/4 इंटू 7/4 एंड हाइट 12.
38.5 मीटर क्यूब। और स्टूडेंट्स 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, यानी अवर आंसर इज 38.5 किलो लीटर, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 students, the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. The diameter of base is 28 centimeter. Find the height of the cone, slant height of the cone and the curved surface area of the cone. Students, volume of cone दे रखे हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन दे रखे हैं स्टूडेंट्स 9856। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कौन दे रखे हैं, डायमीटर दे रखे हैं स्टूडेंट्स, रेडियस बना देंगे। डायमीटर में 28 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा 28/2। नाउ स्टूडेंट्स वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 9856 1/3 पाई 22/7 आर 14 इंटू 14। हाइट हमें निकालनी है, तो यहां से स्टूडेंट्स एच आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, स्लांट हाइट। ऑफ कोन, एल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स √x² प्लस r²। हाइट हमारी 48 आ चुकी थी, रेडियस हमारा स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर था। तो स्लांट हाइट आ गई स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला पाई आर एल। This is the curved surface area of the cone 2200 centimeter square. Now students question number 7. In question number 7, कह रहे right triangle ABC with sides 5 and 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the cone, solid cone so obtained. स्टूडेंट्स एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर।
स्टूडेंट्स जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को उसकी किसी एक साइड परपेंडिकुलर या बेस के चारों तरफ रिवॉल्व करें, ऐसे रिवॉल्व करें, तो वी गेट ए राइट सर्कुलर कोन। तो हमें एक राइट सर्कुलर कोन मिलेगा, ठीक है। और हमें इस कोन का क्या बताना है, वॉल्यूम। तो व्हेन ए राइट ट्राइंगल ABC is revolved to the side 12 centimeter, then we obtained a cone. So students, radius of cone फाइव सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कोन क्या बन रही है 12 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट क्या है स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर। हमें चाहिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारा स्टूडेंट्स 5 × 5 है, एच हमारी 12 है। तो स्टूडेंट्स ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन पीछे एनसीईआरटी शायद पाई में ही आंसर दे रहे, तो हमने भी पाई में ही लीव कर दिया आंसर। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर यही राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसको हम 5 सेंटीमीटर वाली साइड के चारों तरफ रिवॉल्व करें, यानी कि अब की बार ये सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर साइड के चारों तरफ रिवॉल्व किया, ऐसे करके, ठीक है। देन वी आल्सो ऑब्टेन्ड ए कोन, तब भी हमें एक कोन मिलेगा जिसकी हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस क्या होगा अब की बार 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट क्या रहेगी वही 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब वॉल्यूम क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर हमारा 12 × 12 और एच 5 है। तो अब की बार स्टूडेंट्स वॉल्यूम आ रहा है 240 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कह रहा है स्टूडेंट्स तो दोनों वॉल्यूम्स का रेशो बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है और जो क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहा है। मान लो क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम आ रहा है, लेट इसको मैं V1 से डिनोट कर देता हूं और इस वॉल्यूम को मैं V2 से डिनोट कर देता हूं। तो अब हमें चाहिए V1/V2। 100 पाई, या पाई भी आएगा स्टूडेंट्स, ये पाई भी है, और डिवाइडेड बाय 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0, तो 5/12, यानी कि रेशो क्या होगा दोनों कोन्स के वॉल्यूम्स का 5:12। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों कवर हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स कह रहे हैं हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये एक हीप ऑफ व्हीट है, इस शेप में है स्टूडेंट्स, कोनिकल शेप में। इसकी हाइट 3 मीटर दे रखी है और इसका डायमीटर ऑफ बेस दे रखे है 10.5 सेंटीमीटर मीटर।
10.5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम बताना है स्टूडेंट्स। तो हाइट ऑफ कॉनिकल हीप, इस कॉनिकल हीप की हाइट है स्टूडेंट्स 3 मीटर। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल हीप 10.5 डायामीटर है स्टूडेंट्स। तो 21/4 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ बेस। सो द वॉल्यूम ऑफ हीप, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें 22/7 लेनी है। आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमारी स्टूडेंट्स है 3। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टूडेंट्स कॉनिकल हीप। अगर डिवाइड कर दें तो 86.625 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हीप। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट कह रहे हैं आगे, द हीप इज टू बी कवर्ड विद कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। इसको रेन से बचाने के लिए इसके कर्व पार्ट पे स्टूडेंट्स कपड़ा लगा दिया। तो कितने मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कैनवास की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट्स पहले हमें इसकी स्लांट हाइट चाहिए। एल नहीं है हमारे पास, एल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स √h² + r²। एच है स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट 3 का स्क्वायर और रेडियस है 21/4। स्टूडेंट्स 585 को 16 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसको अप्रोक्स करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसकी एल आ जाएगी 6.05 मीटर अप्रोक्स। ये आप खुद निकाल के देख लेना, तो यही आएगा। नाउ स्टूडेंट्स हमें चाहिए एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड मीन्स हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। फॉर्मूला होता है πr/l। आर हमारा 21/4 है एंड एल 6.05 है। तो स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द स्टूडेंट्स एरिया ऑफ कैनवास। कैलकुलेशन आप सोल्व कर दोगे स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द कॉनिकल हीप। तो स्टूडेंट्स ये पूरी एक्सरसाइज 13.7 फिनिश हो चुकी है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।